जय श्री कृष्ण। प्यार और मन की शांति का गहरा संबंध है। प्यार जीवन से मिलने वाली समस्या से दूर रहकर जीना सिखाता है और सामना करने का साहस भी देता है। अपने अंदर झांकिए, अपने दिल की सुनिए। जब तक अंदर की आवाज़ नहीं सुनेंगे, शांति नहीं मिलेगी। दूसरों के व्यवहार को लेकर अपनी अतिरिक्त शांति को नष्ट ना होने दे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही होगा जो आप सोचते हैं। जो नहीं मिलता है उसके लिए दिमाग की शांति भंग मत करो। जो है उसी को स्वीकार करो। अपनी असीम गहराई तक जाओ, पहचानो और जीवन की सारी परिस्थितियों को व्यवस्थित करो। जीवन को संतुलित करो। शांति एक दैनिक, एक साप्ताहिक, एक मासिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे बदलती है। धीरे धीरे पुरानी बाधाओं को मिटाती है और शांति से नई संरचनाओं का निर्माण करती है। आंतरिक शांति ना तो लोगों से मिलेगी, ना परिवार वालों से मिलेगी। इसकी तलाश खुद को ही करनी होगी। शांति अनेक घटनाओं और निर्णयों का परिणाम है। शांति कोई एक चीज़ नहीं है जो तुरंत बन जाती है। ये कई दिनों के अपराध पैदा होती है। शांति की बात करना ही काफ़ी नहीं है, उस पर विश्वास भी करना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर शांति के काम पर लग जाओ। शांति कहीं बाहर से नहीं आएगी, इसको भीतर तलाशना होगा। जो आप करते हैं उसी का फल मिलता है। शांति का भी अपना प्रतिफल है। अपने अंतिम लक्ष्य की कल्पना करें। आपको यही पहुंचना है। दूसरे सभी शांति भंग करने के मार्ग है। आंतरिक शांति का जीवन समंजनपूर्ण और तनाव रहित होता है। कभी जल्दबाजी मत करो। जो भी करना है चुपचाप शांति से करो। किसी भी विचार के लिए अपनी अतिरिक्त शांति को मत खो। अगर आप अपने भीतर शांति नहीं पा सकते तो आप इसे कहीं और नहीं पाएंगे। हमारे भीतर एक आत्मा है जो कि परमात्मा की अंश है और ये अंश हमेशा शांति की तलाश में लगा रहना चाहिए। शांति हमेशा खूबसूरत होती है। आपकी उदासी आपके अतीत को, आपकी चिंता भविष्य को और आपकी शांति वर्तमान को दर्शाती है। जब आपके अंदर की चीज़ें बदलती है तो इसका मतलब है कि चीज़ें आपके आसपास की बदलती है। हम जो भी सांस लेते हैं, जो भी कदम हम उठाते हैं, वह आनंद और शांति से भरा हो सकता है। एक गहरी सांस लीजिए और मन को विचारों से खाली कर दीजिए। आपके मन में आने वाले विचार की गति आपकी शांति को भंग करती है। मन में उठने वाले सैकड़ों विचार शांति के दुश्मन हैं। अपनी आत्मा को स्वयं का अच्छा होने का एहसास कराएं। आपका मन आसपास की चीज़ों से घिरा है। इन चीज़ों को मन पर हावी ना होने दे। अलग अलग परिस्थितियों में खुद को रख कर देखो। जिस स्थिति में शांति को पाते हो, हमेशा उस स्थिति में स्थानांतरित रहे। केवल लक्ष्य को पाने ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको शांति से पाना और जीना होना चाहिए। केवल शांति को खोजो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है। शांति 1000 मील की यात्रा है। इसके प्रत्येक कदम में आप आनंदित रहेंगे। इस दुनिया में हम सब पड़ोसी हैं। एक दूसरे से प्यार करें, ये शांति का सबसे बड़ा स्तोत्र है। शांति किसी दबाव के जरिए नहीं रखी जा सकती। ये केवल आपसी तालमेल के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। नफरत हमेशा मन में नकारात्मक विचारों को भरती है। ऐसे आप कभी शांति की मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे। संघर्ष को शांति से भी किया जा सकता है। खुशी, सच्चा सुख एक अतिरिक्त गुण है। ये एक मानसिक अवस्था है। अगर आपका मन शांत है तो आप खुश हैं। यदि आपके पास सब कुछ है जो दुनिया दे सकती है, सुख, संपत्ति, शक्ति, लेकिन मन की शांति की कमी है, तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। जिस क्षण आपने गुस्से को धारण किया, उसी क्षण आपकी मन की शांति टूट जाती है। एक इंसान के रूप में ज्ञान, चीज़ों को स्वीकार करना, सहनशक्ति और मन की शांति से बढ़कर और कोई इनायत नहीं है। एक इंसान के रूप में आप जो भी हासिल करते हैं वे नायाब है, चाहे वो मन की शांति हो या दुनिया भर की चिंता। धन से जीवन, प्रेम, साहस और मन की शांति नहीं खरीदी जा सकती।
ना ही टूटे हुए रिश्ते को ठीक किया जा सकता है। सपने केवल वही देखो जिसको पूरा करने में सक्षम हो। उन विचारों को मन से कभी मत लाओ जिनको आप कभी परिवर्तित नहीं कर सकते। ईश्वर में विश्वास एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो आपको हर कदम मन की शांति प्रदान करता रहेगा। खुद को सुंदर और सुरक्षित होने का महसूस करें। आप जिस चीज़ से अपने आप को घेरते हैं वही आपके मन और आत्मा पर छा जाता है। जिसकी उपस्थिति में आपको भय रहित मन की शांति मिले वही व्यक्ति आपका गुरु हो जाता है। द्वेष और हीनता उनके लिए है जो दूसरों में कमियां खंगालते हैं। लोगों को माफ़ करना और आगे बढ़ना शांति के लिए पर्याप्त है। जिस विचार ने मन में घर कर लिया हो सकता है कि वही किसी गलत धारणा से जुड़ा हुआ हो। एक बार इसका वापस मूल्यांकन करो, कुछ नया मिलेगा। अगर आप कुछ खोजना चाहते हो तो पहले अपने भीतर खोजो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी ऊंचाई को प्राप्त किया। तुम्हारा मन शांत है तो तुमने सबसे ऊंची मंजिल हासिल कर ली है। खुद को संभालने के लिए मन को शांति के द्वार से मिलाना होगा। अपनी आत्मा को दूसरों की आत्मा से मिलाओ। इंद्रधनुष के रूप में अहंकार रहित विनम्रता से अपना जीवन व्यतीत करो। प्रभु तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें आशीष देंगे। तुम उसको अपनाते रहना। जब कभी तुम दुख के घेरे में रहे हो, दुखी और निराश मत होना। ये तुम्हारी परीक्षा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। गलत होने का पहला घातक यह दावा करता है कि आप सही है। यदि आप क्रोध, भय या अभिमान से ग्रस्त हो तो प्रकृति आपको सुकून भरा जीवन जीने के लिए बाधाएं करेगी। और यदि आप साहस, जागरूकता, शांति द्वारा निर्देशित है तो प्रकृति आपकी सेवा करेगी। तनाव वह है जो आपको लगता है कि आपको होना चाहिए। विश्वास वो है जो आप है। कोई आपको नाराज़ नहीं कर सकता, कोई हमको दुखी भी नहीं कर सकता। ये तो बस हमसे ही उत्पन्न होते हैं। जब हम मूर्ख होते हैं तो हम दुनिया को जीतना चाहते हैं। जब हम बुद्धिमान होते हैं तो हम खुद को जीतना चाहते हैं। दूसरों के मामले में कभी भी अपना कीमती समय या मानसिक शांति बर्बाद ना करें। किसी से आशा मत रखो। उम्मीदों और आशाएं निराश की ओर ले जाती है। इच्छाएं का परिणाम निराशाओं में होता है। कर्म में वास्तविकता होती है। उन पलों को भूल जाओ जब तुम्हें किसी की ज़रूरत थी और कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इस जीवन में तुम्हें अकेले ही जीना है। किसी से कोई उम्मीद मत करो। असली सुकून सारी भड़ास निकालने में नहीं बल्कि चुप रहने में है। शांत मन लंबा जीवन जीता है। धीरे चलो लेकिन शांति से चलो। तुमको वो भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी। खुशी एक विकल्प है, शांति मन की एक अवस्था है। दोनों ही स्वतंत्र हैं। मन की शांति ये जानने से आती है कि यह भी बीत जाएगा और अच्छी प्रगति अच्छी आदतों से होती है। सत्य में बोया गया ज्ञान सत्य में ही बढ़ता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। मन ही मनुष्य को स्वर्ग या नर्क में बिठा देता है। स्वर्ग या नर्क में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। सिर्फ तर्क करने वाला दिमाग एक ऐसी चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लेड है जो प्रयोग करने वालों के हाथ से खून निकाल देता है। देखने के लिए इतना कुछ होता है, बंद आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर है। यदि हम औरों के प्रति प्रेम व्यवहार रखेंगे तो अपने जीवन में भी शांति स्थापित कर सकते हैं। स्वयं को शांत बनाए रखना संसार के हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है। दूसरों को ठेस पहुंचाकर शांति प्राप्त की जा सकती है तो आप सबसे बड़े भ्रम में हैं। जब किसी शांत इंसान की चुप्पी टूटती है तो तूफान आना लाजमी है। शांत रहना भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। शांति शक्ति के बल पर स्थापित नहीं की जा सकती है, इसको समझदारी द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिसे तुम माफ़ नहीं कर सकते। यदि आप अपने दुश्मन के साथ शांति चाहते हो तो आपको उसके साथ काम करना होगा, तब वो आपका साथी बन जाएगा। मन की शांति अनुकूल परिस्थितियों के द्वारा नहीं
बल्कि अतिरिक्त रूपांतर के द्वारा प्राप्त करी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी पर क्रोधित नहीं होता। क्या माँ अपने बच्चे से नाराज़ हो सकती है? क्या समुद्र अपना जल वापस नदियों में भेज सकता है? जब तक आप अपने दिल के नहीं सुनेंगे, तब तक आप कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मेरे शरण में रहिए और शांत रहिए, मैं बाकी सब कर दूंगा। खुद को सदा शांत रखने वाला व्यक्ति अपने जीवन में ढेरों सुकून पाने के लिए योग्य हो जाता है। सिर्फ शांति के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है, उसमें यकीन भी करना होगा। सिर्फ यकीन करना पर्याप्त नहीं है, उसमें काम भी करना होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।